हेलो एंड वेलकम टू वेम्पायर ऑटो वर्ल्ड। आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं Hyundai की तरफ से ऑफर किए जाने वाली ग्रैंड i10, जो कि एक फैमिली के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट लुकिंग कार अगर मैं कहूँ तो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन है। अगर इस वेरिएंट की स्पेशली इस वेरिएंट की बात करूँ तो ये ग्रैंड i10 का मैग्ना वेरिएंट है, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट एरा के बाद में आता है। इसके अंदर बेसिकली वो सारे फीचर्स कवर किए जाते हैं जो किसी भी वेरिएंट के अंदर जो बेसिक नीड के फीचर होते हैं वो सारे होने चाहिए, वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। बात करते हैं हर एक डिटेल्स के बारे में। शुरुआत कर दूं तो ये आपका 1.2 लीटर वाला कापा पेट्रोल इंजन जो आता है वो है। इसके अंदर 83 PS की पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। ये मैनुअल के साथ और साथ में ऑटोमेटिक के साथ भी ऑफर की जाती है। अगर इसके डीजल वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें एक डीजल इंजन भी आता है जो कि 1.2 लीटर आई थिंक वही है। एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं, फ्रंट लुक से, और वहीं से सारी चीज़ें बात करते हैं। बीच में जैसा टिपिकली आजकल आता है Hyundai की हर गाड़ी में Hyundai का लोगो है, और नीचे की तरफ सिल्वर एसेंट के अंदर आपको इसकी फ्रंट ग्रिल मिलती है। एक ऐसे ट्रिम भी आते हैं जिनके अंदर आप सिल्वर जो एसेंट है उसकी बजाय प्रीमियम ब्लैक एसेंट के अंदर ट्रिम्स को ले सकते हैं। DRLs रखे गए हैं फ्रंट में, और ये LED बेस्ड हैं और हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स के साथ नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर और फॉग लैंप की पोजीशनिंग रखी गई, लेकिन फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते हैं। बाकी कुछ ऐसा इसमें और फ्रंट के अंदर है नहीं। लुक वाइज बात करें तो अच्छा है। नीचे की तरफ स्किड प्लेट रखी गई है जो कि 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका अप्रोच एंगल के हिसाब से भी इसके अंदर होनी ज़रूरी है। ड्यूल हॉर्न सेटअप इसके अंदर आता है, और फ्रंट में आपको ड्यूल वाइपर और ड्यूल वॉशर के साथ ही ऑफर की जाती है। बड़ी सी विंडशील्ड, फ्रंट से अपीयरेंस, बहुत ज़बरदस्त लुक, और इस गाड़ी के बारे में क्या कहूँ आपको, आप देख सकते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3805 mm की टोटल लेंथ, 1620 mm की विड्थ और 1680 mm की विड्थ और 1520 mm की टोटल मैक्सिमम इसके अंदर हाइट ऑफर की जाती है। अब साइड लुक की बात कर लेते हैं तो इसके टर्न इंडिकेटर फेंडर पे मिलते हैं। इससे अगर आप अपर का वेरिएंट यानी कि इसका जो अपर में स्पोर्ट्स आता है वो लेते हैं तो आपको टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिलते हैं। ब्लैक और वाइट दोनों ही कलर के अंदर आपको इसके ORVM और बॉडी कलर डोर हैंडल्स के साथ की से और रिमोट से भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा की पे नज़र डालेंगे तो की के अंदर बेसिकली 3 ही फीचर जो आपको Hyundai की ज़्यादातर गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। लॉक, अनलॉक, और अगर होल्ड करके रखेंगे तो बूट आपका अनलॉक हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, इसको की से भी कर सकते हैं। ड्यूल हॉर्न का सेटअप इसमें जैसा आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला है, जबरदस्त साउंड के साथ ये आता है। अब इसके अपर वेरिएंट और इसमें जो बेसिकली मेन डिफरेंस आता है वो ये, यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक की फिनिश देखने को मिलती है अगर आप स्पोर्ट्स ट्रिम तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रैंड i10 के अलावा प्लास्टिक के अंदर इस चीज़ को रखा गया और हनीकॉम्ब डिजाइन के साथ में। टायर की बात कर लेते हैं तो पहले इनके अंदर जो फ्यूल स्मार्ट आते थे वो अब अपोलो के अमेजर टायर्स रखे गए हैं जो कि 4G इको टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर 165/70 14 इंच के ये टायर रखे गए, ट्यूबलेस टायर है, व्हील कवर के साथ में ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में आपके ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता ही चुका हूँ, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ऑफर की जाती है। ये 2022 वाला वेरिएंट है। और अगर पीछे से बात करें तो ऐसा कुछ है, पूरी लाइट के अंदर आपको हनीकॉम्ब डिजाइन देखने को मिलता है जैसा आप देख सकते हैं, और पीछे की तरफ इसकी सब सिस्टम हेलोजन में ही है। हेलोजन स्टॉप लैंप, हेलोजन टर्न इंडिकेटर और हेलोजन बेस्ड ही आपके रिवर्स पार्किंग जो फॉग लैंप होते हैं वो है। बीच में Hyundai की बड़ी सी लॉगिंग, यहाँ पे ग्रैंड i10, नीचे की तरफ नियोस जिसके अंदर आई जो है वो ब्लू कलर में रखा गया है। 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कैमरा इसके अंदर आता नहीं है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर नंबर प्लेट, और पीछे की तरफ स्किड प्लेट यहाँ रखी गई है इस जगह पर। ठीक है, ये स्किड प्लेट है, और टो हुक भी नीचे ये रखा गया है। विंडशील्ड के ऊपर ना ही तो वाइपर आता है, ना ही वॉशर आता है, और ना ही आपका डिफॉगर इसके अंदर ऑफर किया जाता है। शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता इसमें, वायर वाला जो लॉन्ग आता है वही है। इस साइड से बात करें तो फ्यूल फिलिंग कैप, वही ग्रैंड i10 की बेजिंग, और यहाँ पर बताया गया कि 1.2 लीटर वाला इंजन वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, ये चीज़ें रखी गई हैं। और कोई ज़्यादा इसके अंदर बाहर से तो कुछ है नहीं जो आपके लिए डिस्कस करना जरूरी है।
आपको बता दूं हुंडई की जब इसको लॉन्च किया गया था तो इससे पहले ग्रैंड i10 आती थी, इसने ग्रैंड i10 को रिप्लेस करके अब सिर्फ यही एक ग्रैंड i10 नियोस आपको मिलती है। ग्रैंड i10 को डिसकंटिन्यू हुंडई कर चुकी है। अब इसके इंटीरियर में चलते हुए इंटीरियर्स की बात करते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अनलॉक करते हैं। अनलॉक करते ही कुछ ऐसा सा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। ये इसके डोर ट्रिम्स, डोर के ऊपर ज़्यादातर प्लास्टिक का काम और उसके साथ हनीकॉम डिज़ाइन, वो हर जगह आपको इसमें भरपूर देखने को मिलेगा। ये इसका इंटीरियर है। अब अंदर बैठ करके हर एक जो फीचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलिए। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वैम्पायर ऑटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आते रहें। तो सीट को मैं पूरा पीछे कर लेता हूँ, ये मैंने पूरा पीछा कर लिया है। ये ऐसा सा कुछ इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। सेकंड बेस वेरिएंट है, उस हिसाब से स्टीयरिंग के अंदर सिल्वर एसेंट, बाकी प्लास्टिक के अंदर कंप्लीट स्टीयरिंग रखा गया है। और यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपको मोड एडजस्ट करना हो, ठीक है, म्यूट करना हो, वॉल्यूम अप डाउन का और ट्रैक आगे पीछे करने का, कॉल उठाने का और कॉल काटने के ऑप्शंस रखे गए हैं। एयरबैग स्टीयरिंग के ऊपर इस साइड करा गया है, ड्यूल एयरबैग वाला वेरिएंट है, तो यहाँ भी एयरबैग आपका इस तरफ एक दिया गया है। ये इसका 2 डिन का ऑडियो सिस्टम है, जो आप बेसिकली 2 डिन का हुंडई की गाड़ियों में देखते हो वही है। यहाँ से आप ट्रैक्स को चेंज करते हो, मेन्यू एक्सेस होता है, ऑडियो, फोन, फेवरेट, और ये कुछ डायरेक्ट कमांड के ऑप्शंस रखे गए हैं। नोब रखी गई है जहाँ से आप एक साइड से वॉल्यूम और एक साइड से अलग अलग चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही डिजिटल नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर फ्यूज ऑफ किया हुआ है उस वजह से। और ये इसकी फ्यूल इंडिकेशन है, फ्यूल जो वार्निंग आती है लो फ्यूल की वो, और इंजन वार्निंग। नीचे की तरफ 4 लाइट्स दी गई है, सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक से रिलेवेंट। इस सारी जो बीच में स्क्रीन है, इसको अगर आपको एक्सेस करना हो तो इसमें टॉगल रखा गया है, इस टॉगल से एक्सेस होती है, बट अभी फ्यूज ऑफ है, इस वजह से आप इसको जो एक्सेस है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको बता दूं तो 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, तो उस हिसाब से इंजन जो है वो लगभग 6250 आरपीएम तक रेव करता है। उसके बाद में रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम रेव है 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, इस हिसाब से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसके डोर ट्रिम्स के। डोर ट्रिम के ऊपर आपको बेसिकली ये कुछ फीचर्स मिलते हैं, जिसमें यहाँ से आप जो जॉयस्टिक दी गई है, इससे आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, और चारों विंडोज अप डाउन के लिए लॉक दिया गया है। और यहाँ से आप पीछे के जो डोर ट्रिम्स हैं उनको जो है लॉक करने से लॉक कर सकते हैं, ताकि जो विंडो रोल डाउन न हो सके। तो डोर के बाद में अब बात करते हैं और चीज़ों की, जैसे सीट फैब्रिकेशन की बात करते हैं। तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल रखी गई, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स टाइप हेडरेस्ट है। सेंटर में रूफ लैंप रखा गया, और यहाँ पर आपकी जो वॉइस कमांड है उसको एक्सेस करने के लिए माइक है। अब सीट की बात करें तो फैब्रिकेशन, जैसा आप जानते हो, ये फैब्रिक के अंदर आती है, बहुत स्मूथ सीट है, और साइड में जो बकेट है वो भी अच्छी है। लंबाई की बात करें तो लगभग बहुत लंबी सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सिर्फ कुछ भी जगह बच नहीं रही है, यहाँ पर कंप्लीटली जो है थाई स्पॉट पूरा मुझे मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कभी होल है, 1 लीटर की बोतल डालने में दिक्कत होती है, आधा लीटर की बोतल बहुत आसानी से फिट हो जाती है। साइड में छोटा सा स्पेस है, जहाँ पर कुछ आप मैगजीन वगैरह थोड़ा बहुत सामान और भी डाल सकते हैं। ये इसका सनवाइजर है, सनवाइजर में सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, इस साइड कोई वैनिटी, ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। इस साइड की बात करें तो एयरबैग की बेजिंग आपको फ्रंट में ही देखने को मिलती है, और जो सनवाइजर के अंदर मिरर तो मिलता है, लेकिन लाइटिंग का सेटअप नहीं है। ड्राइवर साइड को छोड़ करके बाकी तीनों ही साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर भी है तीनों पैसेंजर के लिए। सीट बेल्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट फ्रंट के लिए, लेकिन पीछे के 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है। ऐसा अभी रेगुलेटरी कर दिया गया है कि आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर होने जरूरी है। अब आते हैं इस म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। ये इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे की तरफ ये AC वेंट्स है, इनको यहाँ पर आप कंप्लीटली क्लोज और यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ से कोई स्पीड एडजस्ट नहीं होती है। इसी प्रकार से जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ से बीच में जो नोब रखी गई है, इस नोब से इनको एडजस्ट बंद या ओपन किया जा सकता है। चलिए,
गियर के ऊपर आते हैं तो कम्प्लीटली प्लास्टिक के अंदर रखा गया है। गियर स्मूथनेस हमेशा से ही Hyundai के अंदर आसान रही है। इसके अंदर यहाँ पर एक कभी होल दिया गया है जहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं। ये एयर सर्कुलेशन के लिए, AC ऑन ऑफ के लिए, और जो इसके डायल्स हैं उनको सिल्वर फिनिश के साथ रखा गया है। और जो बाहर की फिनिश है वो प्रीमियम ब्लैक फिनिश है, बहुत ही शानदार देखने में ये लग रही है। ब्लोअर स्पीड और यहाँ से डायरेक्शन और यहाँ से कितना कूल और आपको रखना है वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक और हैंड ब्रेक की टिप आपको ब्लैक में देखने को मिलती है प्रीमियम फिनिश के साथ। एक छोटा सा कभी होल जहाँ पे आप कुछ चिलर वगैरह रख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा जा सकता। 2 कप होल्डर जहाँ पे नॉर्मल साइज के 2 कप रखे जा सकते हैं। और तो कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं यहाँ पर बताने लायक जो आपको डिटेल किया जाए। तो फ्रंट में कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, आप दोबारा से इसको ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर इसकी जो लाइटिंग है उसकी एडजस्टमेंट मिलती है और नीचे से वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। Hyundai की गाड़ियों में बेसिकली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से फ्यूल के लिए जो लीड ओपन होती है, और जिन गाड़ियों में पीछे डोर का जो सिस्टम है वो नहीं आता उनके लिए जो टेलगेट है उसको खोलने के लिए आपको यहीं पर हैंडल दिया जाता है। लेकिन अभी इसके अंदर तो सिंपल की से आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। चलिए पिछली सीट पे चलते हैं, वहाँ पर जा करके स्पेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट करते हैं। तो 6 फीट के बंदे के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, मैंने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है मेरे हिसाब से। तो अभी देख सकते हैं आप, कुछ मुझे इतना सा स्पेस मिल रहा है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ, क्या इस सीट को हाइट एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं? हाँ जी, ये जो सीट है ड्राइवर सीट, इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। चलो मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ कहाँ से ये एडजस्ट होती है उस चीज़ के बारे में। टोटल नीचे आते हैं, देखिए इसके अंदर 6 वे एडजस्टेबल है, मैनुअल है, कोई भी ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं है। यहाँ से आप इसकी जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे अपर, ठीक है। यहाँ से रिक्लाइन जो इसका, और फ्रंट स्लाइड, यानी कि 6 वे इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। रियर सीट पे चलते हैं, फ्रंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। तो पीछे वाली सीट पे बात करें तो यहाँ पर आपको इतना कुछ जो है स्पेस मिलता है, इतना स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस के हिसाब से कभी भी आपको ग्रैंड i10 नियोस में तो शिकायत होगी नहीं। हनीकॉम टेक्सचर रखा गया है इस साइड, आपके डोर को डाउन करने के लिए कोई यहाँ पे प्रीमियम फिनिश नहीं है, सिंपल प्लास्टिक रखा गया है जो कि क्वालिटी वाइज ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा उतना बेहतरीन हम इस वेरिएंट के हिसाब से नहीं कह सकते। लेकिन केबिन जो है उसमें एयरीनेस बहुत है। विंडशील्ड आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं और पीछे की तरफ से भी, तो इस हिसाब से एयरीनेस इस वेरिएंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। एयरीनेस की कोई कहीं कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल्स है और मेरे 6 फीट के हिसाब से जो सिर है वो टकरा नहीं रहा है, ठीक है। मुझे प्रॉपर इतना सा हेडरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं बिल्कुल पीछे होकर बैठता हूँ तब जा कर के कहीं ये जो चीज़ है ये टकराने की कंडीशन बनती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत मुझे आ सकती है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और चलते हैं पीछे बूट स्पेस की तरफ। बेसिकली अगर बात करें तो ग्रैंड i10 नियोस के अंदर 260 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। इसमें CNG वेरिएंट भी आता है, डीजल भी आता है और पेट्रोल, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाला वेरिएंट ये अगर हैचबैक की बात करें तो है। गाड़ी अनलॉक थी इसलिए इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी शेल्डिंग प्लास्टिक से रखी गई है और अंदर बूट स्पेस बहुत ही क्लीन एंड नीट है। लाइटिंग इल्यूमिनेशन कहीं नहीं है, ठीक है। नीचे से यहाँ से आप इसके स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं और स्पेयर व्हील जो है वो भी अपोलो का वही है, 165/70 R14, 14 इंच का ही रखा गया है, ठीक है ये। और 260 लीटर का बूट स्पेस है जो लॉन्ग ड्राइव के और फैमिली के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा या कम हम नहीं कह सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट क्लोज किया जा सकता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। तो ये कुछ था आपके लिए ग्रैंड i10 नियोस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रैंड i10 नियोस के मैग्ना वेरिएंट से रिलेवेंट सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी जो आपको लेनी चाहिए। क्या आपको ये वेरिएंट खरीदना चाहिए या नहीं, उस चीज़ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज़्यादा इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला, फैमिली के लिए बेस्ट स्पेस, और इसके अंदर जो
अंदर की जो इल्यूमिनेशन है, जो अंदर का सिस्टम है, एरीनेस है, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। गाड़ी की सीटिंग में कोई शिकायत नहीं होगी, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं तो फिर आपके लिए वेरिएंट नहीं बनता है, तो आपको टर्बो के अंदर जाना पड़ेगा, वो इसके अंदर आई थिंक नहीं आता। लेकिन बाकी अगर बात करें तो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है और एक फैमिली के हिसाब से ये परफेक्ट हैचबैक कार बनती है। Hyundai ने जहां पर प्रीमियम i20 और एंट्री लेवल सेडान, एंट्री लेवल जो इनकी हैचबैक है सेंट्रो, उन दोनों के बीच में इसको उतारा है, ताकि जो कस्टमर अभी चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपके लिए फैमिली के हिसाब से बेहतरीन हो, तो वो चीज़ को ये फुलफिल करती है। अब बात करते हैं एक जो सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत हो सकती है, वो है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो रोड के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद इस चीज़ को चला के देख चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये था आपके लिए Hyundai ग्रैंड i10 Nios का फर्स्ट इंप्रेशन। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।